So 8th class, today we are going to start lesson number 3. तो लेसन नंबर 3 में हम फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे और फैब्रिक के बारे में भी पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट देखिए फाइबर में क्या लिखा है. इट इज़ रिटन हियर, द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. जो हम कपड़े पहनते हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? फैब्रिक्स के बने हुए होते हैं ना. फैब्रिक माने जो बिना अनस्टिच्ड कपड़ा होता है ना, उसे हम फैब्रिक बोलते हैं. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज, है ना. अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब क्या है. ठीक है, आर्टिफिशियल के लिए एक और नाम यूज़ करते हैं हम, सिंथेटिक. ठीक है, सिंथेटिक. नेचुरल माने क्या होता है? जो चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं, मतलब नेचुरली जो चीज़ें हमें मिलती हैं. ठीक है, और सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड. जो कौन बनाता है? इंसान बनाते हैं. ठीक है, ये मैन मेड होते हैं. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. और फाइबर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम जो कपड़े पहनते हैं उसके लिए यूज़ होता है. बाकी और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे टेबल क्लॉथ हो गया, कर्टेन्स होते हैं हमारे घर में, बेडशीट होती है ना. तो कपड़े जो हम पहनते हैं उसके अलावा और कई सारे चीज़ें हैं ऐसी जिनमें हम क्लॉथ जो फाइबर है उसे यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए. नेक्स्ट है पॉलीमर. अब देखिए पॉलीमर ये एक टर्म है. ये क्या है पॉलीमर का मतलब? लिखा है द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पॉली जिसका मतलब होता है मैनी यानी कि कई, मर का मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट या किसी चीज़ का हिस्सा. तो जिस चीज़ के बहुत सारे हिस्से हों, बहुत सारे पार्ट्स हों, उसे क्या बोलेंगे? पॉलीमर बोलेंगे. ठीक है, सपोज एक कोई ऐसी चीज़ है जो साथ में जुड़ी हुई है ना, तो ये क्या होंगे? पॉलीमर होंगे. ठीक है. नेक्स्ट है अ पॉलीमर इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मैनी रिपीटेड सिमिलर सब यूनिट्स. मतलब अभी जो मैंने बताया, एक जैसी कई सारी सब यूनिट्स जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं. मतलब एक जैसी चीज़ें होंगी जो जुड़ी होंगी. अब वो ऐसे भी हो सकता है या फिर और कुछ शेप भी हो सकती है. सपोज ट्राइंगल जुड़े हैं, एक जैसी शेप की चीज़ें जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी. नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर. अब मैंने बताया फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल क्या? जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं या फिर जो हमें एनिमल से मिलते हैं या फिर प्लांट से मिलते हैं. और सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं? जो मैन मेड होते हैं, जो इंसान केमिकल्स को यूज़ करके उन्हें बनाते हैं. फाइबर्स दैट आर मेड ऑफ और क्रिएटेड बाय ह्यूमंस आर नोन एज सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. ठीक है, तो ये जो मैं अभी बता रही थी वही बिल्कुल डेफिनेशन लिखी हुई है. Humans have been able to make a variety of synthetic fibers. एग्जाम्पल रेयन, नायलॉन एट्सेट्रा, है ना. तो ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो ह्यूमंस आर एबल टू मेक. मतलब दे कैन मेक देम बाय यूजिंग केमिकल्स और सम थिंग्स, है ना. नेक्स्ट है, अच्छा देख सकते हो आप सिंथेटिक फाइबर किस तरीके का दिखता है. तो ये पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंथेटिक फाइबर है ये. द स्टोरी ऑफ द सिल्क वॉर्म. अब देखिए सिल्क वॉर्म की स्टोरी होती है ये. मैंने एक 7th क्लास की वीडियो भी अपलोड करी है चैनल पे, आप देख सकते हैं. उसमें सिल्क वॉर्म की पूरी स्टोरी अच्छे से दे रखी है. ठीक है, डिटेल में वहाँ पे बता रखा है. चाहे तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं और थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे समझा देती हूँ क्योंकि आपको प्रीवियस क्लास में हो चुका है. मतलब पिछली क्लास में 7th क्लास में उसके बारे में पढ़ाया गया है, तो 8th में है ना दोबारा नहीं कराया जाएगा. फर्स्ट पॉइंट लिखा है सिल्क के बारे में. सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ अ सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म के ककून से मिलता है. ककून क्या होता है? तो एक कवरिंग होती है जो उसके लार्वा या कैटरपिलर पे लार्वा या कैटरपिलर जो है वो कवर्ड होता है, वो उसके अंदर सेफ रहता है और ग्रो करता है. ठीक है. इट टेक्स 10 किलोग्राम ऑफ ककून मटेरियल टू क्रिएट 1 kg ऑफ सिल्क. 1 किलो सिल्क बनाने में कितना मटेरियल लगता है? 10 किलो ककून मटेरियल लगता है. देख लो मतलब कितना ज़्यादा हम ककून यूज़ कर रहे हैं और फिर हमारा सिर्फ 1 kg 1 किलोग्राम हमारा सिल्क जो है वो बन के आ पा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना वेयर इट वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये चाइना में सबसे पहले प्रोसेस जो है ये मतलब वहाँ के लोगों ने फाइंड आउट करा था सबसे पहले, पर उन्होंने इस चीज़ को बहुत समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए क्या है, एक सीक्रेट रखा था. सिल्क इज़ कॉस्टली ड्यू टू द मटेरियल क्वालिटी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस से इन्वॉल्व. तो सिल्क को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा लोग भी लगते हैं, तो इसीलिए इसकी मटेरियल क्वालिटी अच्छी होती है और ये कॉस्टली होता है. कॉस्टली माने क्या होता है? महंगा होता है. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग साड़ीज़. आपने सुना भी होगा सिल्क की साड़ी पहनते हैं ज़्यादातर,
या सिल्क के कुछ कपड़े भी पहनते हैं लोग, है ना। टाई होती है सिल्क की, जो चमकने वाली चीज़ें होती हैं ज़्यादातर वो सिल्क की होती हैं। आप देख सकते हो सिल्क का फैब्रिक कैसा दिखता है, पिक्चर में दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है नायलॉन, ठीक है। अब हम सिंथेटिक फाइबर जो है उनके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सिल्क तो क्या था, नेचुरल फाइबर था। नायलॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। तो नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोल, कोयले से मिलता है, वाटर एंड एयर, कोयला, पानी और हवा, ठीक है। इन चीज़ों का कुछ मिक्सचर बनाते हैं ऐसा कि नायलॉन क्रिएट हो जाता है। द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन्ड वाज नायलॉन, जो पहला पूरा सिंथेटिक मतलब पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर जो बनाया गया था वो क्या था, नायलॉन था। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आर दैट इट इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। लाइट होता है मतलब वजन नहीं होता है इसमें, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी से फटता नहीं है, और इलास्टिक होता है मतलब थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। तो खींच लेते हैं थोड़ा तो कुछ नहीं होता उसमें, वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। नायलॉन फाइंड्स एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉक्स, रोप्स, टेंट, कार, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा। तो नायलॉन की जो चीज़ें हैं मैन्युफैक्चर, किन किन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए नायलॉन यूज़ होता है वो यहाँ पे दी हुई हैं सारी, ठीक है। ये दी हुई है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर, ठीक है। तो पॉलिएस्टर क्या है, ये मेड बनता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल से, किसकी, एस्टर की, इसीलिए उसे पॉलीएस्टर बोलते हैं। एस्टर तो एस्टर है, पॉली माने मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में अभी, मैनी, पॉली माने मैनी। इट इज़ अ क्रीज फ्री सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। क्रीज फ्री सिंथेटिक फाइबर होता है ये। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग ऑफ ड्रेस मटेरियल्स एट इट इज़ क्रिस्प एंड इट ईजी टू वॉश, ठीक है। तो ये ईजी होता है वॉश करने के लिए और ड्रेस वगैरह, इसलिए लोग इसकी अच्छे से बनाते हैं और बहुत सूट करता है, अच्छा लगता है देखने में। अ पॉपुलर पॉलिएस्टर इज टेरिलीन, एक बहुत ही अच्छा पॉलिएस्टर जो है ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, वो टेरिलीन होता है। पिक्चर आपको दी हुई है नीचे पॉलिएस्टर की, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्रिलिक के बारे में पढ़ेंगे हम ना। एक्रिलिक फाइबर जो होता है, एक्रिलिक क्लॉथ जो होता है, उसमें देखिए क्या लिखा है, एक्रिलिक इज ए सिंथेटिक फाइबर। एक्रिलिक एक सिंथेटिक फाइबर है दैट रिजेंबल्स वूल, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो वूल की तरह होता है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, जो नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलता है वूल वो बहुत महंगा होता है, इसलिए हम मिक्स करके कुछ चीज़ों को बना लेते हैं, उसे क्या बोलते, ये एक्रिलिक होता है और ये चीप होता है, सस्ता होता है। कॉटन से, वूल से सस्ता पड़ जाता है। वूल किससे बनता है, शीप के जो हेयर होते हैं उससे मिलता है हमें, है ना। अब देखो शीप के हेयर जो है वो महंगे होते हैं, अब बार बार थोड़ी उसके बाल उगते रहेंगे इतनी जल्दी जल्दी, और यूज़ तो लोग बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी कपड़े यूज़ करके फेंक भी देते हैं, है ना। इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, है ना। ड्यूरेबल यानी कि, ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, ज़्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। ये अफोर्डेबल यानी हर कोई खरीद सकता है आसानी से, ज़्यादा महंगे नहीं होते, ठीक है। आप देखो प्लास्टिक के बारे में लिखा है, प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक भी पॉलीमर है एक सिंथेटिक फाइबर में, फाइबर का। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, सारी प्लास्टिक में एक ही जैसी अरेंजमेंट नहीं होती है। कुछ प्लास्टिक में क्या होता है, लीनियर होता है, वेर इज अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड ना, कुछ में तो ऐसे होता है मतलब लाइन में, ठीक है। और कुछ में क्या होता है, यही यूनिट्स जो होती हैं क्रॉस लिंक्ड होती हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके क्रॉस लिंक्ड होते हैं, मतलब कहीं पे भी अटैच होता है। प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल माने कि उसे जैसे प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, वो कबाड़ी वाले ले जाते हैं ना, तो वो ले जाके क्या करते हैं, उसे रिसाइकल कर लेते हैं, मतलब उसे मशीनों वगैरह में डाल के दोबारा से नई चीज़ उससे बना दी जाती है। रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे पॉली बैग्स हमें मिलते हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन मिलती है ना जब सब्जी वब्जी कुछ खरीदते हैं तो उसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कलर्ड मेल्टेड रोल्ड इनटू शीट्स एंड मेड इनटू वायर्स, है ना। तो उसे रोल कर सकते हैं शीट्स में, कलर दूसरा कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, या फिर उसके वायर भी बना सकते हैं। बहुत तरीके से हम प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के यूज़ करने के बहुत वेरियस टाइप्स होते हैं। प्लास्टिक विच गेट्स रिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स
ऐसी प्लास्टिक जो आसानी से डिफॉर्म हो जाती हैं और मोड़ दी जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, जिन पे टेम्परेचर आसानी से काम कर जाता है। एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन और पीवीसी। ठीक है, आपने देखा होगा पॉलीथीन को आप स्ट्रेच करते हो तो वो आसानी से क्या हो जाती है? खुल जाती है, आसानी से हो जाती है। ठीक है, अब ये प्लास्टिक की कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने आप से रीड करेंगे, और बुक में जो होगा बुक वाला आप रीड करेंगे खुद से। ठीक है, प्लास्टिक को होने के नुकसान भी होते हैं, तो वो नुकसान क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं उन्हें। क्या आज की क्लास यहीं तक रहेगी?